आपको विश्वास था कि कभी शादी होगा मेरा? जी विश्वास से पट चुका था कि शादी मेरा होगा जो। कल कैसा रिश्ता था आपका शादी का, तभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। इनका फोटो है तो हम पापा बता कि इस लड़के से तुम शादी करोगी। तो उसी समय से बात मतलब 6-7 महीना तक फ़ोन से बात चला। शादी कैसे है? बहुत खुश है, शादी से बहुत खुश है ना? बहुत खुश है। कुछ देर तक पुनौरा मंदिर में बहुत धूमधाम से शादी हुआ। आई लव यू पूजा जी। आई लव यू टू योगेंद्र जी। नमस्कार, मैं हूं संत कुशवाहा। अभी मैं सीतामढ़ी में हूं और हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि योगेंद्र और पूजा की एक जोड़ी है जो कि दुनिया की सबसे अजूबा जोड़ी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्यार का जो अंदाज है ये एकदम फिल्मी दुनिया में करते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे, सारे बात आपको हम बताएंगे और इनकी शादी कैसे हुई ये भी हम बात करके इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शादी कैसे हुआ? शादी मतलब साल भर पहले वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे। हम समाज सेवी भी हैं अच्छा। और 10 सालों से हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो सोचे कि हम मतलब वार्ड सदस्य में खड़ा हुए तो कुछ वोट से हार गए, तभी भी हम अपना दिल को तोड़े नहीं, हौसला बुलंद किए और उसी को काम के लेकर के सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के जिला मुख्यालय के रास्ते से गुजर रहे थे। तो वहाँ पर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब मतलब गाड़ी में बैठे हो, तो उस ड्राइवर साहब का ध्यान हमरे ऊपर पड़ा। तो वो 3 बार आवाज़ दिया, छोटू छोटू इधर आओ। तो हम एक बार ताके और उनके पास आया तो वो पूछा कि मतलब छोटू शादी कीजिएगा? तो बोले शादी मतलब 2-3 बार बोले हम शादी। तो हमको विश्वास विश्वास ही नहीं था। विश्वास नहीं था। इसलिए नहीं विश्वास था कि सीतामढ़ी मतलब जितना भी प्रखंड है और पंचायत है, सारे के सारे लोग मतलब कोर्ट कचहरी वहाँ जिला मुख्यालय के पास ही है। हम भी वहीं पर रहते थे, वहीं पर काम करते थे। सारे के सारे लोग आते थे, भर दिन फोटो खींचता था, भर दिन मतलब बोलते थे कि शादी कराएंगे योगेंद्र साथ। इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ड्राइवर साहब पर भी विश्वास नहीं था। तभी भी मतलब तू 3 बार बोले ड्राइवर साहब, तो हम जाकर के फिर दिल को छोटा किया और ड्राइवर साहब के मतलब आपको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं? हाँ, मजाक कर रहा है। फिर एक फ़ोटो दिए उनको। फ़ोटो देने के बाद वही मतलब जो पूजा जी के जो मेरे ससुर पूजा जी के पापा बनने वाले थे, उनके मोबाइल पर सेंड किए। सेंड करने के बाद ये अपने फैमिली में भी पूरे देखे। देखने के बाद इनके घर के लोग के सारा पसंद हुआ और पूजा जी जो मेरे पत्नी बने थे वो भी पसंद कर ली। पसंद करने के बाद फिर सोचा कि फिर उस लड़का को घर कहाँ, तो फिर मेरे गांव के रामपुर परोरी गांव के मतलब वो है रजनीश सिंह, और जो कोर्ट में मिले हुआ था वो ड्राइवर साहब का नाम है सुरेंद्र सिंह, जो डुमरे प्रखंड के गोसाईपुर गांव में का है। तो वही मतलब पूजा जी के पापा भी 4 चक्का ड्राइवर साहब, जो मेरे गांव के रजनीश सिंह पछियारीपुर, वो भी 4 चक्का ड्राइवर साहब, जो कोर्ट में मिले तो वो भी ड्राइवर साहब। मतलब तीनों का तीनों ड्राइवर साहब ही हैं, तीनों दोस्त हैं। तो सोचे कि रजनीश जी आपके गाँव रामपुर परोरी में ही है, पछियारी गांव में शायद आपका घर है, वो लड़का शायद रामपुर परोरी पुरवारी गांव में है। साहब हमरे बच्ची भी एक छोटी है, उस लड़का से शादी करा दो। तो वो दोनों बिचमाने आए मेरे घर पे। तो आया तो हम उस दिन घर पे नहीं थे, हम फिर कोई काम के लिए निकल चुके थे। तो घर पर आया तो वो लोग शायद आकर के फ़ोटो अगला घर का जो पोर्शन होता खींच के ले गया। और एक मेरे घर के सामने सिस्टर उसको एक कॉपी मांग करके अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। वो बिचमानी रजनीश सिंह है, वो बोले कि योगेंद्र जी आएंगे ना तो उसको ये नंबर दे दीजिएगा, बात कर लेंगे। बात करने के बाद हम फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद बोले हाय हेलो। तो बोला कि योगेंद्र जी हम आपके गांव के हैं, रामपुर परोरी पछियारी गांव के हैं, सो हम आपके घर पे रिश्ता लेके गए। तुम कहले कैसा रिश्ता आपका शादी का? तभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ, तभी विश्वास नहीं हुआ 2-3 बार। तब कहा सही मैंने रियली मैंने करा कि आपको हम शादी कराने जा रहे हैं। तो 2-3 बार हम मतलब उस पर भी विश्वास नहीं किए। तब जाके बोले ठीक है व्हाट्सअप नंबर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोटो सेंड कीजिए उस लड़की का। तो वो बिचमानी है जो रजनीश सिंह को फ़ोटो सेंड किए। सेंड करने के बाद पहले तो हम देखें तो 25% विश्वास हुआ है दोनों ड्राइवर साहब पर कि हाँ अब लग रहा है कि अब शादी करा देंगे। तो फिर मतलब फ़ोटो देखने के बाद फिर बिचमानी बोला क्या जोगिंदर जी कैसे हुआ? तो हम बोले ठीक है लड़की। सो एक दिन टाइम दीजिए उस लड़की को, जो पापा को बोलिए सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में देखा देखी हो जाए। तो मेरे इधर से हम गए, मेरी मम्मी गई, मेरी दीदी गई, मेरे भांजा लोग गए जानकी स्थान। इनके घर से भी मतलब इनके दादा दादी, इनके मम्मी, इनके सिस्टर लोग, इनके फुआ लोग आए देखा देखी। वहाँ पर भी मतलब
सारे के सारे लोग को पसंद हुआ। पसंद हुआ वहाँ पर रिश्ता मंजूर हुआ। रिश्ता मंजूर होने के बाद फिर इनके पापा, इनके चाचा, इनका जीजा जी, इनके दादा जी लोग आए मेरे घर पर 4-5 दिन के बाद आए। तो हम बहुत अच्छे तरह से वो लोग के खान पान कराएं। हाँ, मैंने खातिरदारी जो भी आपसे वो करे। हाँ वो अच्छा से व्यवहार किए तो वो लोग भी रिश्ता मंजूर कर लिए। रिश्ता मंजूर करने के बाद अप्रैल 20 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में रिश्ता मंजूर हुआ। तो उसी समय से बात मतलब 6-7 महीना तक फ़ोन से बात चला। तो फिर शादी का समय आया तो दोनों ओर से दबाव आने लगा कि अब शादी कर ले। हाँ अब शादी का समय आ गया। तो वही 20 तारीख 11वां महीना 2022 को डेट रखा गया। उस डेट पर पुनौरा मंदिर में बहुत धूमधाम से शादी हुआ। अच्छा, ये ड्राइवर साहब लोग आप लोगों का शादी करा दिए। हाँ, जो कि ड्राइवर साहब। आपका विश्वास नहीं था। विश्वास। जैसे कि आप जान रहे हैं कि समाज में अगर किसी व्यक्ति की कम हाइट होती है तो कैसे देखा जाता है, तो इसी कारण इनको विश्वास नहीं था कि हमारा शादी होगा। और जैसे कि इनको बोला गया तो इनको ऐसे मतलब मजाक लग रहा था कि हमसे मजाक किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि कितनी क्यूट इन लोगों की जोड़ी है और कितनी अच्छी जोड़ी है। और कुछ हम जानना चाहेंगे कि अलग अलग कास्ट हैं आप लोग। हाँ अलग अलग कास्ट है। अच्छा, पूजा जी से हम जानना चाहेंगे कि जब रिश्ते के बारे में आपको बताया गया तो आपके फैमिली परिवार में जातिवाद को लेकर के कुछ बात हुआ कि नहीं हुआ? नहीं कि अलग जाति है शादी नहीं करेंगे, इस टाइप की कोई बात जी नहीं। नहीं हुआ आपके घर में? सर नहीं आपके घर में भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। डायरेक्ट शादी हो गया ना? हाँ मेरे घर के सहमति से और गांव समाज के भी सहमति से कोई भी जाति वगैरह की कोई बात ही नहीं मतलब की? कोई मतलब उसमें अथी नहीं रोक नहीं हुआ। अच्छा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसे पता चला, कैसे लगा कि हाँ हमारा शादी होने वाला है? आपको विश्वास था? इनका फोटो आया तो पापा बता कि इस लड़के से तुम शादी करोगी। पापा जी बोले? तो पापा उतना हम नहीं ध्यान दिए। अच्छा। तो फिर हम रोज इसने का फोटो बार बार दिखाते थे तो हाँ आप करेंगे शादी। जी। अच्छा, और मम्मी क्या बोली? मम्मी आपका? मम्मी भी बोली। मम्मी बोली कर लीजिए। जी आपको विश्वास था कि कभी शादी होगा मेरा? जी विश्वास ही टूट चुका था कि शादी मेरा होगा। जो विश्वास नहीं था? पूरा विश्वास टूट चुका था। टूट चुका था। आपका भी टूट गया था? हाँ विश्वास नहीं था क्योंकि मजाक लग रहा था, इसे शादी विवाह की बात ही मजाक लग रहा है। जी। लेकिन शादी अभी कैसे है आप? बहुत खुश है। शादी से बहुत खुश है ना? बहुत खुश है। अच्छा, सुन रहे हैं ऐसे भी देखते हैं कि आप लोग फिल्मी अंदाज में कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ प्यार का इजहार करते हैं। हाँ करते हैं। अच्छा, आई लव यू पूजा जी। आई लव यू टू योगेंद्र जी। थैंक यू पूजा जी। वेलकम। तो देखिए ये योगेंद्र और पूजा जी की एक क्यूट सी जोड़ी है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे की अपडेट देखने के लिए बने रहे एजुकेशन तक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।